हेलो दोस्तों, चिरंजीव जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए चेर वंश से कुछ प्रश्न लाए हैं, तो जो इस प्रकार है। तो चलिए प्रश्न की ओर चले। तो चेर का अर्थ क्या होता है? चेर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ पर्वतीय देश होता है। चेर का अर्थ पर्वतीय देश होता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरा पद कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरा पद कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसे केरल पुत्र कहा गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसे केरल पुत्र कहा गया है। इसका क्षेत्र केरल मालाबार में था। इसका क्षेत्र केरल मालाबार में था। चेर वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चेर वंश का प्रथम शासक उदयनजेरल था। उदयनजेरल चेर वंश का प्रथम शासक था और यह केरल का प्राचीन नाम था। और यह केरल का प्राचीन नाम था। केरल का प्राचीन नाम था यह। और इनकी राजधानी बंजी करूर थी। इनकी राजधानी बंजी करूर थी। फिर नेक्स्ट है, इनका राज्य चिन्ह क्या था? चेर वंश का राज्य चिन्ह धनुष था। क्या था दोस्तों? धनुष। फिर नेक्स्ट है, उदयनजेरल ने महाभारत युद्ध के सैनिकों के लिए भोज करवाया था। उदयनजेरल ने महाभारत के सैनिकों के लिए भोज करवाया था। और इसका अगला शासक सेनगुट्टवन था। इसका अगला शासक सेनगुट्टवन था। इसे लालचेर भी कहा जाता है और इसे लालचेर भी कहते हैं। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, इस वंश का, चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुट्टवन था। सेनगुट्टवन चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा, कन्नगी पूजा प्रारंभ किया। पत्नी पूजा किसने प्रारंभ किया? तो सेनगुट्टवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया। इस पूजा में उसने श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया। पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया। किसमें? तो पत्नी पूजा में। फिर नेक्स्ट है, इस वंश का अगला शासक इस वंश का अगला शासक आदिगमान था, जिसने गन्ने की खेती प्रारंभ किया। किसने गन्ने की खेती प्रारंभ किया दोस्तों? तो आदिगमान ने। फिर चेर वंश का अंतिम शासक कुड्डकैवलजेरल था, जिसे हाथी की आंख वाला कहा जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक